हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में देखेंगे हम लोग कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन। तो जैसे कि फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन होता है, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन होता है, इन सिमिलर पैटर्न कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन कुछ स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया। सबसे पहले कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन को कंसेप्चुलाइज किया गया था FWBD के द्वारा। FWBD फर्स्ट इम्पोर्टेंट जोग्राफर जिन्होंने कास्ट साइकिल को कंसेप्चुलाइज किया। लेटर ऑन द कंसेप्ट वाज expanded or developed more extensively by जोआन सेज़विक ने इसको और डेवलप किया। और एक एक्सटेंसिव और वेल डेवलप्ड थ्योरी जो कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन का है उसको डेविस ने दिया था। तो जैसा कि हमें याद रखना चाहिए, बीडी की जो थ्योरी थी, जो बीडी ने थ्योरी दिया था वो 3 स्टेज की थी, और जबकि सिज़विक की साइकिल 4 स्टेज की थी। बीडी 3, सिज़विक 4। तो याद करने का अच्छा तरीका ये होगा कि C 3 होता है, B तो जैसे कि B, C 3 और 4 ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे इन जनरल हम लोग इसको 3 ब्रॉडली जो डेविस ने इसको कंसेप्चुलाइज किया उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया। यूथ स्टेज में देखते हैं क्या होता है, स्पेशली कोई अगर कास्ट लैंडस्केप है, कास्ट लैंडफॉर्म है या कास्ट लैंडस्केप है, तो वहाँ पर यूथ स्टेज में क्या होता है। यूथ स्टेज में इनिशियली क्या होता है कि ड्रेनेज, वहाँ पर एक सरफेस ड्रेनेज सिस्टम होता है। मीन्स कोई एक ये है, कोई एक रॉक है, यहाँ पर कोई सरफेस ड्रेनेज, कोई नदी बह रही है या कोई वाटर बॉडी बह रहा है। तो इससे क्या होता है, लाइम स्टोन जो होता है एक्सपोज होता है, या तो सरफेस ड्रेनेज हो या रैनफॉल सफिशिएंट हो, तो जो लाइम स्टोन की टोपोग्राफी होती है वो एक्सपोज होती है। और फिर रैन वाटर और CO2 आफ्टर में आपस में डिज़ोल्व करके लाइम स्टोन जो है उसको अलॉन्ग द जॉइंट्स क्रैक करने लगते हैं, डिज़ोल्व करने लगते हैं, और उसी का अलॉन्ग क्या बनता है, उसी के अलॉन्ग सिंक होल्स डेवलप होते हैं या सैलो होल्स डेवलप होने लगते हैं। किसके अलॉन्ग? जॉइंट्स के अलॉन्ग सिंक होल्स या स्वालो होल्स डेवलप होने लगते हैं। इस प्रकार से सरफेस क्या होता है, रग्ड हो जाता है, और इस रग्ड सरफेस को लैपीस कहा जाता है। ठीक है, तो सरफेस ड्रेनेज जब स्टार्ट होता है डिसअपियर, तो सिंक जो होता है, सिंक अलॉन्ग जो सिंक डेवलप हुए हैं, इन सिंक अलॉन्ग जब सरफेस ड्रेनेज डिसअपियर होने लगता है नीचे, तो ब्लाइंड वैली या सिंकिंग क्रीक्स डेवलप होने लगती हैं। ऐसे प्रोसेस में जब नीचे तक डीप तक अंदर जाने लगता है तो उन्हें ब्लाइंड वैली या सिंकिंग होल्स कहते हैं। और इसी पीरियड में या इसी फेज़ में हम देखते हैं केव्स और केवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो स्टेज है यूथ का, ये टर्मिनेट होता है जब पूरा का पूरा ड्रेनेज, ऊपर का ड्रेनेज सबटरेनियन बन जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, तो यूथ स्टेज एंड हो जाता है। अब स्टेज स्टार्ट होता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में देखने को मिलता है शुरुआत में कि टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज तो होता ही नहीं है, ग्राउंड सरफेस एकदम ड्राई हो जाती है। जो मैक्सिमम डेवलपमेंट स्टेज में टेक प्लेस करता है वो सबटेरेनियन एरिया में लेके प्लेस करता है। इसमें क्या होता है कि जो केव्स हैं, गैलरीज हैं और पैसेज हैं, उनका इनलार्जमेंट होता है। इसके जो सबटेरेनियन ड्रेनेज है या फ्लो है, या उसी के अंडरग्राउंड सोल्यूशन और एब्रेशन के प्रोसेस से केव के रूफ की, जो केव की रूफ है, इस रूफ की थिनिंग होने लगती है और रूफ कोलैप्स कर जाता है। जब रूफ कोलैप्स कर जाता है तो वालास, पोल्जे और कास्ट विंडोज डेवलप हो जाते हैं। जो रिजिडुअल पार्ट रह जाता है बिटवीन वालास, उन्हें रीज कहा जाता है। कभी कभी होता है कि वालास हैं जो है, वालास कैसे डेवलप होंगे, जो वालास जो नीचे सबसाइड कर गए हैं, तो ये वालास हैं, दीज आर वालास। तो इस वालास में कहीं कहीं पर रिजिडुअल सर्फेसेस रह जाते हैं, रिजेस रह जाते हैं। लेट मैच्योरिटी में क्या देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन लैंडफॉर्म जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सलूबल लैंडफॉर्म जो होते हैं, जो भी सोल्यूशनल लैंडफॉर्म होते हैं, जिन जिन चीज़ों का जो कार्बोनेट रॉक्स के बने होते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द सच लैंडफॉर्म्स आर डिस्ट्रॉयड। ओल्ड स्टेज में देखते हैं क्या होता है। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, टोटल के टोटल जो केव की रूफ होती है वो कोलैप्स हो चुकी होती है, और जो रिजेस होते हैं वालास, बिटवीन वालास, उनको और नैरो और लोअर कर दिया जाता है। कुछ रिजिडुअल सैंड लाइमस्टोन हिल रह जाते हैं जिन्हें हम कहा जाता है। जैसे मोनार्नाक होता है, इंसलबर्ग होता है, जैसे यहाँ पर हम रह जाता है।
जो जनरल सरफेस जो उवाला के अंदर हैं, जिन्हें बोल सकते हैं पेनेप्लेन, कास्ट पेनेप्लेन, उनसे ऊपर रहते हैं। और फिर से एक सबटेरेनियन ड्रेनेज जो है वो सरफेस पे आ जाती है, न्यू सरफेस। जो सबके सबटेरेन अब कुछ रह ही नहीं गया, ऊपर की पूरी वॉल या पूरी की पूरी जो कैविटी है, पूरा का पूरा जो रूफ है वो कोलैप्स कर गया। तो वो सरफेस है जो सबटेरेनियन ड्रेनेज होता है वो सरफेस ड्रेनेज में चेंज हो सकता है। जो मोस्ट ऑफ द कास्ट वैलीज होते हैं, सोल्यूशन होल्स होते हैं, सिंकिंग क्रेक्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सरफेस पे बने होते हैं और सरफेस कोलैप्स कर जाता है फुल्ली, इसलिए नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार से एक नई साइकिल फिर से फ्रेश स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ इरोजन जो कास्ट रीजन में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।